तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम अक्ष वाली लाइन तो ये होती है इस प्रकार से, और जो निरक्ष वाली होती है इस प्रकार से होती है, लंबवत होती है, उसको निरक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये डायग्राम बना लिया। पहले तो ये विद्युत द्विध्रुव है, माइनस की आवेश है ए बिंदु पर, और बी बिंदु पर जो प्लस की आवेश है, और दोनों के मध्य की दूरी 2L है। ठीक है, तो इस वो बिंदु से जो L हो जाएगी। अब निरक्ष ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए ये हमने डायग्राम बना दिया है। अब है प्लस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु P है, इस पर प्लस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो प्लस की आवेश के कारण इस प्रकार से होगी, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से होगी, और माइनस Q के कारण इस प्रकार से होगी। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है माइनस Q की तरफ होती है और इससे दूर की तरफ होती है। तो यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, तो थीटा कोण बनता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा आता है। तो इस प्रकार से यानी कि थीटा कोण की तरफ होता है कोई भी, यानी कि विद्युत द्विध्रुव में यहाँ पर जो है ये विद्युत क्षेत्र जो है थीटा की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। अब ये जो है इस तरफ जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा। अब 36 घटक है, इसमें भी जो इस प्रकार से होता है तो थीटा से दूर की तरफ होता है तो साइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा, तो ये तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएगी। तो अब प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसको E1 लेंगे, तो E1 बराबर 1/4πε/Q/BP²। तो यहाँ पर जो है BP क्या है, B और P ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जो इस कर्ण की लंबाई ज्ञात कर देंगे। तो ये क्या होगी, L है यहाँ पर R, तो दोनों का स्क्वायर करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये जो है BP की दूरी आ जाएगी, क्या होगी, R² प्लस L²। तो माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर जो है तीव्रता, तो मैं कैसे ज्ञात की, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर बीबी की दूरी हमने ज्ञात कर दी। अब माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4πε/Q/R² प्लस L²। अब परिणामी तीव्रता क्या होगी, ये दोनों एक ही तरफ है तो ये जुड़ जाएगी, ये तो निरस्त हो जाएगी और ये जुड़ जाएगी। ठीक है, तो E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, E बराबर दोनों जो है समान ही है। ठीक है, तो दोनों इस प्रकार से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जो है कर्ण होगा R² प्लस L² का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर E बराबर 1/4πε/Q/R² प्लस L², 2 कॉस थीटा। अब जो है इस कॉस थीटा का मान हमने ज्ञात करके यहाँ पर रख दिया। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे E बराबर 1/4πε/Q गुणा 2L अपॉन में R² प्लस L²। यहाँ पर जो है हमने देखा कि R² प्लस L² एक बार थे और एक वर्गमूल थे। वर्गमूल की घात क्या होती है, 1/2, यानी कि आधी घात होती है। तो गुणा में होती है तो घातें जुड़ती है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। तो घातें जुड़ेगी तो यहाँ पर जो है 3/2 घात हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है R जो है L से बहुत बड़ी है, तो L को हम नगण्य मान सकते हैं। तो L को नगण्य मानेंगे तो यहाँ पर R² की घात 3/2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो R की घात क्यूब हो जाएगी। तो E बराबर नेट क्या होगा, 1/4πε/0P/R³। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।